अभी हमारे पास एक क्वेश्चन है, प्रत्यक्षण की परिभाषा दें। प्रत्यक्षण तथा संवेदन में अंतर बताएं। तो सबसे पहले आइए और प्रत्यक्षण की हम परिभाषा देख लेते हैं। प्रत्यक्षण की परिभाषा अलग अलग मनोवैज्ञानिकों ने अलग अलग तरीके से दी है। फिर भी हम जो परिभाषा देखेंगे, आइए उसको देखते हैं। प्रत्यक्षण एक सक्रिय चयनात्मक एवं संज्ञानात्मक मानसिक प्रक्रिया है जिसके द्वारा व्यक्ति को अपने आंतरिक अंगों तथा बाह्य वातावरण में उपस्थित वस्तुओं का तात्कालिक अनुभव होता है। जैसे एक मच्छर बैठता है, ऐसे ही काटता है, वैसे ही तुरंत न्यूरॉन्स भेज देते हैं मस्तिष्क में सूचना इसकी, और तुरंत हमें पता चल जाता है। या फिर कोई आवाज़ आता है बाहर से, कहीं पे बैठे हुए हैं, कुछ हो जाता है, अचानक विस्फोट हुआ, कुछ आवाज़ आया, टायर का चक्का भड़क गया, ऐसी कई सारी चीज़ें होती हैं। दुकान में बैठे हैं, कोई ग्राहक आ गया और हमारा ध्यान कहीं और है, प्रत्यक्षण उसका तुरंत हो जाता है कि कौन सा चीज़ आ रहा है। अचानक कोई चीज़ टकरा जाता है, प्रत्यक्षण हो जाता है उस चीज़ का, कुछ टकरा गया। तो सबसे पहले हम प्रत्यक्षण को देख लेते हैं, उसके बाद संवेदन को भी हम देख लेंगे। तो एक नंबर प्रत्यक्षण। प्रत्यक्षण के लिए उद्दीपक का होना अनिवार्य है। यानी प्रत्यक्षण हमेशा किसी वस्तु, घटना या व्यक्ति का होता है। जिन व्यक्तियों में, घटनाओं या वस्तुओं का प्रत्यक्षण होता है उसे उद्दीपक की संज्ञा दी जाती है। जब कोई उद्दीपक व्यक्ति के सामने उपस्थित नहीं होगा तो संवेदन की प्रक्रिया नहीं होगा, फिर तब उसका प्रत्यक्षण भी नहीं होगा। प्रत्यक्षण में उद्दीपक का तत्कालिक अनुभव होता है। प्रत्यक्षण में उद्दीपकों का तत्कालिक अनुभव होता है। दूसरे शब्दों में, जब व्यक्ति के सामने कोई उद्दीपक उपस्थित होता है तो उसका ज्ञान हमें तुरंत हो जाता है, न कि उद्दीपक के बारे में कुछ देर सोचने के बाद। यदि जैसे कोई व्यक्ति कमरे में बैठकर पढ़ रहा है, इतने में उसका भाई कमरे में प्रवेश करता है, तो भाई के कमरे में भीतर प्रवेश करते हैं उसका प्रत्यक्षण होता है, न कि व्यक्ति कोई देर सोचता है तब भाई का उसे प्रत्यक्षण होता है। जो उद्दीपक व्यक्ति के सामने उपस्थित नहीं रहता है, हम उसका प्रत्यक्षण नहीं कर सकते। हाँ, उसके बारे में अवश्य सोच सकते हैं। तीसरा, प्रत्यक्षण एक सक्रिय मानसिक प्रक्रिया है। प्रत्यक्षण एक सक्रिय मानसिक प्रक्रिया है। मनोवैज्ञानिकों ने प्रत्यक्षण को एक संज्ञानात्मक प्रक्रिया माना है। संज्ञानात्मक प्रक्रिया से तात्पर्य वैसी प्रक्रिया से होता है जिसके बारे में हमें उद्दीपक का ज्ञान प्राप्त होता है। प्रत्यक्षण द्वारा हमें आंतरिक तथा बाह्य दोनों तरह के उद्दीपकों के बारे में ज्ञान प्राप्त होता है। बाह्य उद्दीपक वातावरण में रहते हैं, आंतरिक उद्दीपक शरीर के भीतर रहते हैं। टेबल, किताब, पेंसिल आदि बाह्य उद्दीपक हैं। पेट, ऐंठना, दिल का धड़कन आदि आंतरिक उद्दीपक के उदाहरण है, जिसका भी हमें प्रत्यक्षण होते रहता है। 5 नंबर, प्रत्यक्षण में उद्दीपकों को संगठित किया जाता है। प्रत्यक्षण में सिर्फ उद्दीपकों की व्याख्या ही नहीं की जाती है, बल्कि उद्दीपकों के विशेष नियमों के आधार पर एक खास ढंग से संगठन भी होता है। उदाहरण स्वरूप, यदि किसी व्यक्ति का एक हाथ दुर्घटना या किसी बीमारी के कारण काट दिया गया है, यदि वह व्यक्ति हमारे सामने उपस्थित होता है तो इसे हमें पूर्ण व्यक्ति के रूप में संगठित कर उसका प्रत्यक्षण करते हैं। उसी तरह यदि व्यक्ति के चेहरे पर देखते हैं तो ऐसा नहीं होता है कि उसका होठ, आँख, भौं, ललाट, गाल आदि हम अलग अलग प्रत्यक्षण करते हैं। सच्चाई यह है कि इन सब का प्रत्यक्षण एक संगठित इकाई के रूप में हम करते हैं। मनोविज्ञान का एक विशेष स्कूल, जिसे गेस्टाल्ट स्कूल कहा जाता है, द्वारा प्रत्यक्षण के इस पहलू पर अधिक बल डाला गया। छठा है, प्रत्यक्षण एक चयनात्मक प्रक्रिया है। प्रत्यक्षण एक चयनात्मक मानसिक प्रक्रिया है। किसी भी समय अनेकों उद्दीपक हमारे ज्ञान इंद्रियों को उत्तेजित करते हैं, परंतु उनमें से सभी का प्रत्यक्षण हम नहीं कर पाते। सच्चाई यह है कि हम उन्हीं उद्दीपकों का प्रत्यक्षण करते हैं जिन पर हम अवधान या ध्यान नहीं देते हैं। इसका मतलब यह हुआ कि प्रत्यक्षण में अवधान का महत्व काफ़ी ज़्यादा होता है। आइए अब ध्यान को भी देख लेते हैं। ध्यान के बारे में
कुछ बातें कही गई, आइए सबसे पहले हम देख लेते हैं। संवेदन यानी संवेदन के बारे में। संवेदन एक मानसिक प्रक्रिया है। संवेदन का एक आरंभिक मानसिक प्रक्रिया है। संवेदन में उद्दीपकों का अभ्यास मात्र अर्थरहित ज्ञान होता है और संवेदन के लिए उद्दीपक की उपस्थिति अनिवार्य होती है। संवेदन एक मानसिक प्रक्रिया है। संवेदन एक मानसिक प्रक्रिया है। मानसिक प्रक्रिया से तात्पर्य वैसी क्रियाओं से होता है जो मन या मस्तिष्क के सहारे होता है। मानसिक प्रक्रियाएं 3 तरह की होती हैं: संज्ञानात्मक, भावात्मक तथा क्रियात्मक। संवेदन का संज्ञानात्मक मानसिक प्रक्रिया है क्योंकि इसके द्वारा वस्तु, व्यक्ति तथा घटनाओं अर्थात उद्दीपक का एक अस्पष्ट ज्ञान होता है। दूसरा नंबर, संवेदन एक आरंभिक मानसिक प्रक्रिया है। सचमुच में उद्दीपक के बारे में ज्ञान प्राप्त करने के लिए कई तरह की मानसिक क्रियाएं होती है, जैसे चिंतन, कल्पना, तर्क करना आदि। परंतु इन सभी क्रियाओं से पहले एक और मानसिक क्रिया होती है, वह है संवेदन की। किसी वस्तु पर चिंतन करने के लिए आवश्यक है कि पहले उसका संवेदन निश्चित है। संवेदन तीसरा है, संवेदन का एक अभ्यास मात्र अर्थरहित ज्ञान होता है। संवेदन इतनी सरल क्रिया है कि इसमें उद्दीपक का कोई स्पष्ट अर्थ नहीं पता चलता है, मात्र उसका एक अभ्यास, सामान्य अभ्यास होता है। जैसे कभी कभी कोई वस्तु हमारे सामने आकर झट हट जाती है, ऐसे वस्तु का मात्र एक अभ्यास या संवेदन ही होता है। हाँ, यदि हमें उसका अर्थ मालूम हो जाता है तो वह संवेदन न होकर प्रत्यक्षण हो जाता है। उसके बाद संवेदन के लिए उद्दीपक की परिस्थिति अनिवार्य है। संवेदन के लिए उद्दीपक का होना भी अनिवार्य है। उद्दीपक को व्यक्ति ज्ञानेंद्रिय से ग्रहण करता है एवं परिणाम स्वरूप उसमें तंत्रिका आवेग पैदा होता है। यह तंत्रिका आवेग जब मस्तिष्क में पहुंचता है तो हमें उस वस्तु का संवेदन प्राप्त होता है। तो ये था हमारा संवेदन और प्रत्यक्षण में अंतर। उम्मीद है कि स्पष्ट हो गया होगा।